हेलो नमस्कार ब्रह्मांड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा नियमितीकरण की मांग को लेकर और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला जाए तो इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करवाने की बात की गई। तो कलेक्टर ने क्या कहा और अतिथि शिक्षक ने कहा इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अतिथि शिक्षक ने कहा है सर 15 सालों से शोषण का शिकार हो रहे हम लोगों, ना नियमितीकरण किया जा रहा है, ना वेतन वृद्धि किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा हम लोगों को इनाम दिया गया था कि अच्छा पढ़ाते हैं अतिथि शिक्षक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। क्या कहा अतिथि शिक्षक ने, क्या कहा कलेक्टर ने। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट पाने पूरा वीडियो जरूर देखें क्या कहा। मैं मानता हूँ गुरुदेव, ये मैं बाधा हूँ, आप जैसे मैं लेना वैसे मैं बाधा हूँ परिवार में, शासन में, लेकिन कानून सबका होता है गुरुदेव, सबका साथ सबका विकास। ये मैं इनसे नहीं मांगूँ मोदी जी से कि सर सबके साथ मेरे साथ इंसाफी क्यों। मेरा डिवीजन ज़्यादा, मेरी योग्यता ज़्यादा, मैंने 24 साल से आया जी सर, रिकॉर्ड मंगा लीजिए ब्लॉक से। साथ में मेरा डेलीगेट की नियुक्ति हुई, मेरे साथियों की मेरा क्यों नहीं हुआ। मेरा गरीब मर गया, मेरा बाप भूखे भूखे मर गया सर, मैंने किसी की जेब नहीं भरी। जब चयन हुआ समिति बैठी, मैंने भी आवेदन डाला, 7 में 12 में डाला सर, 17 में डाला सर। मुझे अतिथि हटा रहे सर, मैं 16 महीने में काम करता हूँ, क्या अन्याय कर रहा हूँ। दिन में काम करता हूँ, रात में पढ़ाता हूँ। प्रभु ऐसा खेल खेलना मेरे साथ अभी का। जिनके पास ताकत है, जिनका जय है, जिनका जरिया है, जिनका कलेक्टर बैठा, एसी बैठा, मंत्री बैठा, वो कौन से बात कर रहे थे भगवान। मैं किससे बात करूँगा, मैं कौन से बात करूँगा भगवान। अंतिम आपके फैसला मेरा है। मेरा नाम सुरेश। क्या, एक सेकंड ना, आपका नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार मेर पर्वत है, ग्राम मलगांव दाता साहब, ब्लॉक खालवा, जिला खंडवा। मैं एक गरीब वर्ग से हूँ सर। मैंने शासन की केंद्र सरकार की योजना में साक्षर भारत पढ़ना पढ़ाना अटल बिहारी जी ने योजना संचालित की थी, जिसमें श्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया माननीय रामनाथ जी कोविंद द्वारा। ना तो मुझे शासन केंद्र सरकार राज्य सरकार ने कोई प्रमाण पत्र दिया है। 2007 में मैंने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति संविदा पद पर दी थी। मेरे साथियों का बिना डीएड का चयन हुआ है, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है सर, मेरी कोई नहीं सुनता। मैंने 17 साल तक 18 साल तक केंद्र सरकार को सेवाएं दी है, 100 रुपये महीने में रिकॉर्ड दर्ज है मेरी पंचायत में और ब्लॉक में। आज तक मुझे एक भी अंक नहीं दिया गया बोनस का, न ही मेरी पदोन्नति न ही नियमितीकरण। केंद्र सरकार मेरी मदद करे, राज्य सरकार मेरे मौलिक अधिकारों का शोषण कर रही है सर। इस संबंध में मैं सुप्रीम कोर्ट की शरण चाहता हूं सर, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहता हूं। चाहते क्या हैं सर? मुझे न्याय चाहिए, भूखा हूं, गरीब हूं, बेसहारा हूं, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। एकमात्र कानून मेरा सहारा है, मुझे पेट भरने का कोई सहारा रोजगार चाहिए। शिक्षा विभाग में मेरा पद छीना है वर्ग 1 का प्राचार्य महोदय जी द्वारा। पहले तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जो विषय पढ़ाता हूँ वो मुझसे छीन लिए गए, नए नए विषय मुझे दिए गए। उसके बाद में कहते तुम पैदल आते हो, दूर से आते हो 27 किलोमीटर, तुम्हें तुम्हारे गांव में पढ़ाने का मौका नहीं मिला क्या? अब प्राचार्य जी मैं क्या बोलूँ उनके सामने, आप बताइए। जो विषय पढ़ाता हूँ वो लड़कों के सामने प्राचार्य जी खड़े हो जाते हैं। अभी आपको क्या बोला? अभी तो सर मेरे गांव में अशरफ नगर ब्लॉक खालवा में अशरफ नगर एक स्कूल है प्राथमिक शाला, मैं वहाँ पदस्थ था। वहाँ पर भी राज्य सरकार ने चाल चल के मेरे पद पे नई मैडम की नियुक्ति कर दी गई है। अब मैं वहाँ कैसा पढ़ाऊँ? वो सर मुझे अशरफ नगर के जैन सर है जो ग्वालियर से है पदस्थ है, वो मुझे पढ़ाने नहीं देते सर। ठीक है। तो मुझे मेरा अवसर दिलाया जाए भगवान।